ये कहानी है फ्रांस के एक छोटे से गांव से, जिसमें रहता था एक गरीब इंसान। वो गरीब इंसान एक किसान था और उसके पास एक सबसे बड़ी पूंजी थी, सबसे बड़ा एसेट था, और वो थी उसकी खूबसूरत बेटी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उस पूरे गांव में उस लड़की की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। पर उस किसान को बहुत नुकसान हो रहा था, उसकी फसल नहीं उग पा रही थी। तो उस किसान ने बहुत कर्जे ले लिए थे, काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो वो किसान ब्याज भी नहीं दे पा रहा था। जिस जमींदार से उसने वो पैसा लिया था उधार, वो इंसान बहुत लालची था और वो इंसान बिल्कुल भी रहमदिल नहीं था। तो वो एक दिन आ गया उस इंसान के घर पे, उस किसान के घर पे, और बोला, मेरे पैसे कब दोगे? उसने बोला, मैं जल्दी चुका दूंगा, मैं जल्दी चुका दूंगा बाबूजी। तो उसने बोला कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। तो अंदर से पानी लेकर आई उसकी बेटी। तो उसने बोला, ये कौन है? उसने बोला, ये मेरी एक बेटी है, इकलौती बेटी है, यही है मेरा सब कुछ। तो वो उसकी खूबसूरती पे इतना फिदा हो गया कि उसने बोला कि अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो तू मुझे मेरा पैसा दे दे वापस, या फिर मैं अब तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं, मेरी शादी अपनी बेटी से करा दे। वो आदमी अधेड़ उम्र का और ये बिल्कुल जवान लड़की। उसने कहा, ये मैं कैसे कर सकता हूं? किसान असमंजस में पड़ गया कि ये तो नहीं हो सकता। तो उसने बोला, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता बिल्कुल भी। उसने बोला, वरना तू मेरे पैसे वापस कर दे। तो लड़की एकदम से घबरा गई कि सच में क्या ऐसा होगा। उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। अब जब वो बाहर गए तो वो आदमी ने दिमाग में सोच लिया कि मुझे इसकी बेटी से शादी करनी है। तो उसने बोला, चले गेम खेलते हैं। उसे समझ आ गया किसान बेटी से शादी नहीं कराना चाहता, तो चले गेम खेलते हैं। वो गेम ये है, मैं तुझे एक थैला दूंगा, यहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, काले भी हैं, सफेद भी हैं, और मैं उस बैग के अंदर, उस थैले के अंदर दो पत्थर डाल दूंगा, एक सफेद और एक काला। अगर सफेद पत्थर आ गया तो मैं तेरा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा और तेरी बेटी को मुझसे शादी करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर काला पत्थर आ गया तो कर्जा मैं तेरा फिर भी माफ कर दूंगा, बट तेरी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुझे मंजूर है? बेटी घबराई हुई, वो सोचे क्या करना है। और किसान भी क्या बोले, उसने ऊपर वाले पे छोड़ दिया, ऊपर वाले अब तू जो कराएगा वो कराएगा। उसने बोला कि चलो ठीक है। किसान मजबूर हो गया और उसने बोला, चलिए ठीक है। अब जब वो इंसान उस थैले के अंदर दो पत्थर डाल रहा था, लड़की ने देख लिया कि उसने दोनों ही काले पत्थर डाले हैं उसमें। मतलब सफेद पत्थर तो आएगा ही नहीं, काले ही पत्थर डाल दिए उसने, सफेद पत्थर तो आएगा ही नहीं। अब जब पत्थर निकालना था तो वहां पे जो उस गांव के एक तरीके से मुखिया थे, जो लीडर थे, वो भी वहां से निकल रहे थे। कुछ और लोग भी थे उनके साथ, सब वहां पे आके खड़े हो गए और सब देखने लगे क्या हो रहा है। जो वो आदमी था, जो जमींदार था, उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, कंडीशन है, अगर सफेद पत्थर आया तो मैं इसका कर्जा माफ कर दूंगा, और काला पत्थर आया तो इसे अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी पड़ेगी। अब सब वहां पे गवाह थे और लड़की ने देख लिया था कि उस इंसान ने थैले में दोनों ही काले पत्थर डाले। और लड़की को बोला गया, तुम्हें इसमें से पत्थर निकाल। अब लड़की के पास तीन ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था, उस सबके सामने ये सच उगल दे कि ये इंसान ने गलत किया है, इसने दोनों ही काले पत्थर डाले, बट उसे पता था इस इंसान के पास पावर बहुत है, ये बाद में मेरे पिता को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा ऑप्शन था कि वो काला पत्थर निकाल ले और शादी कर ले, अपने सारे सपने भूल जाए और शादी कर ले उस इंसान से, और उसकी जिंदगी खराब हो जाए। और तीसरा ऑप्शन था जो उसने किया, और वो क्या ऑप्शन था कि उसने क्या किया, चलिए ठीक है, मैं निकालने के लिए तैयार हूं, थैले में से पत्थर निकालते। तो उसने क्या किया, हाथ डाला और पत्थर निकाला।
और जैसे ही पत्थर निकाला, कोई देख पाता इतनी जल्दी पत्थर गिरा दिया। जैसे ही उसने पत्थर गिरा दिया, उसने बोला ओह मेरे हाथ से पत्थर स्लिप हो गया, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मेरे हाथ से पत्थर गिर गया। और पत्थर तो यहाँ पे सफेद भी है, काले भी है, तो पत्थर गिर गया और मुझे भी नहीं पता कि कौन सा पत्थर था, मुझे भी नहीं पता कौन सा पत्थर था। अब क्या कीजिए, जो हमारे जमींदार साहब हैं, इन्होंने एक सफेद पत्थर डाला था, एक काला पत्थर डाला था। तो अगर इसमें से काला पत्थर निकला मतलब मेरे हाथ में सफेद था, और सफेद निकला तो मतलब मेरे हाथ में काला था। अब जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है। और जमींदार को पता था कि उसने दोनों काले ही पत्थर डाले, तो अंदर से कौन सा पत्थर निकलना था? काला पत्थर निकला। और वहां पे वो लड़की इतनी खुश हो गई क्योंकि सबके सामने ये चीज हो गई प्रूफ कि उसने जो पत्थर निकाला था पहले वो सफेद था, तभी तो अंदर काला था। क्योंकि कोई ये नहीं बोल सकता था कि जमींदार ने गलत किया हो। और जमींदार भी वहां से बिना कुछ बोले चला गया। उसे अफसोस तो बहुत हुआ, बट वो क्या कर सकता था, उसे कर्जा भी माफ करना पड़ा और वो बेटी भी फ्री हो गई। यहां पे काम आई उस लड़की की सूझबूझ, यहां पे काम आई उसकी इंटेलिजेंस, कि उसने वहां पे अपना दिमाग दौड़ाया और वो किया जिसने उससे उसे बचा लिया। आप बताइए, अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या करते, नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट और लोग भी मोटिवेट हो पाए और वो भी सूझबूझ से डिसीजन ले पाए, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के डिसीजन ले पाए। एंड अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर आना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, और अगर आज तक आप कोई ऐसा कोर्स ढूंढ रहे थे जिससे आप ये सब कर पाओ, तो आपकी अब सर्च खत्म होती है। आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। आप मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको इस नंबर पे फोन करके मिल जाएंगी। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, और इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स के अंदर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप उस पीडीएफ को पढ़िए एंड इस नंबर पे फोन कीजिए, इस कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।